पार्ट नंबर 3 तंतारा व मीरो कथा। तंतारा व मीरो कथा श्री लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय जानेंगे। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में श्री लीलाधर मंडलोई जी का जन्म हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए सन 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से इन्हें बुलाया गया। ये मुख्यतः कवि माने गए हैं और इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। तंतारा व मीरो कथा अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे और इनके विभक्त होने यानी कि विभाजित होने के पीछे एक लोक कथा है जो वहाँ के लोग आज भी याद करते हैं, उसे दोहराते हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में मिले हुए थे, तब वहाँ एक छोटा सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उससे बहुत प्रेम करते थे। तंतारा एक बहुत नेक और मददगार व्यक्ति था। हमेशा दूसरों की सहायता के लिए व मदद करने के लिए तैयार रहता था। अपने गांव के ही नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोगों की सहायता भी किया करता था और उनकी सहायता करना वह अपना कर्तव्य मानता था। अपने इस त्याग की वजह से वह लोगों में चर्चा का विषय बन गया था। सभी उसका आदर सम्मान करते। जब भी किसी पर मुसीबत आती, उसे याद किया जाता तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। साथ ही वह बहुत आत्मीय स्वभाव का भी था। आत्मीय अपनापन था उसमें और हमेशा पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्ति मतलब देवताओं से प्राप्त उसमें कोई शक्ति थी। तंतारा अपनी तलवार को हमेशा अपनी कमर पर बांध कर रखता, कभी भी उसे अलग ना करता और कभी उसका इस्तेमाल भी किसी के सामने नहीं किया करता था और कभी किसी ने भी उसे उसका इस्तेमाल करते हुए ही देखा था। एक शाम तंतारा भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकला। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था और समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। क्षितिज का अर्थ है धरती और आकाश के मिलन का स्थान, और पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें धीरे धीरे अब कमज़ोर पड़ने लगी, अर्थात धीमी होने लगी।
उसका मन बिल्कुल शांत था। विचारों में खोया हुआ तंतारा समुद्री भालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, यानी कि देखने लगा। उसे अचानक कोई संगीत की ध्वनि सुनाई दी। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के प्रबल वेग उसकी तंद्रा को, उसके ध्यान को भंग कर दिया और चैतन्य होते ही, जागते ही, सजग होते ही उधर वह बढ़ने लगा जिस ओर से गीत के स्वर आ रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। उसकी नज़र एक सुंदर सी युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध, बिना किसी खबर के एकटक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत कौन सा होता है? श्रृंगार गीत प्रेम से भरा हुआ गीत था, अर्थात उसकी गीतों में प्रेम भावना थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द अर्थात मौन चुपचाप देखते ही जा रहा था। एकाएक लहर उठी और उसे भिगो गई। वह अपनी सुध-बुध खोए हुए अब चेतना में आई और हड़बड़ाहट में गाना ही भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसके कानों में गूंजती हुई गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी पड़ी या सुनी, एकाएक तुमने मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक पूछा। आप अपने सामने एक सुंदर से युवक को देखकर वह विस्मित हुई, हैरान हुई। उसके भीतर एक प्रेम भावना बह उठी। उसने पूछा, पहले बताओ तुम कौन हो? तुम इस तरह से मुझे घूरने और असंगत प्रश्न पूछने का तुम्हारा कारण क्या है? अपने गांव के अलावा वह किसी और गांव के युवकों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात मजबूर नहीं है। तुम भी यह जानते हो। तंतारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने दोबारा वही प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोका? गीत गाओ, गीत गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच भगवान ने तुम्हें बहुत ही सुरीला अर्थात मधुर कंठ दिया है। कंठ का अर्थ है गला। ये तो मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं हुआ, वह मीरो ने कहा। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके प्रश्न का उत्तर देना। तंतारा मानो सम्मोहित था और उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से ना पहुंच पाई थी। उसने दोबारा फिर से वही विनम्रतापूर्वक कहा कि तुम गाना क्यों नहीं गा रही? तुमने गाना क्यों रोक दिया? यहाँ पर सम्मोहित का अर्थ आएगा मुग्ध, विनय का अर्थ आएगा प्रार्थना। और इस पर युवती झुंझला उठी अर्थात खींचने लगी। वह कुछ सोचने लगी। उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः उसका विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, तुम तो बड़े ढीठ व्यक्ति हो। मैं कब से तुम्हारा परिचय पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, और तुम एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही बात करते हुए, बार बार एक ही बात कहते हुए वही प्रश्न दोहरा रहे हो। राग अलापना बात पर जोर देकर कहना या एक बात को बार बार कहना। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर मैं क्यों गीत गाऊं? तंतारा को मानो अब होश आया। अपने गांव की ओर मुड़ने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके सामने रास्ता रोककर वह गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, विनय करने लगा, तुम मुझे माफ़ कर दो, परंतु ये सब मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जो मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ। विचलित हुआ का अर्थ है मार्ग से भटका हूँ। तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो।
तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है अर्थात गायब हो गई है। उसने बार बार आग्रह किया। चेतना मीन्स प्राण। चाहे तुम चली जाओ, लेकिन जाते जाते अपना नाम भी बता जाओ। इस पर उसने उत्तर दिया, वामीरो। एक रस घोलती हुई सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वामीरो बहुत सुंदर नाम है, कल आओगी ना यहाँ? वह उससे वायदा लेने लग पड़ा। तंतारा ने याचना भरे स्वर में कहा, कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक कहा, अनमने मन से कहा। अन्य मनस्कता पूर्वक अर्थात अनमने मन से, जिसका ध्यान कहीं और हो और वह स्वयं कहीं और हो। एक झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे पीछे तंतारा के वाक्य भी गूंज रहे थे। वामीरो, वामीरो, मेरा नाम है तंतारा। कल इस चट्टान पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं। वह भागती हुई सी अपने गांव की ओर लौटने लगी। तंतारा उसे जाते हुए निहारने लगा, देखने लगा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की अलग होने की झूठी छटपटाहट थी।